अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज हम सऊदी अरब के एक नहायत कदीम शहर का दौरा करने जा रहे हैं जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से एक सफरी मरकज़ बना था और आज तक फ़ाल है। ये शहर मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा जाने का एक अहम दरवाज़ा है। इस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बुलंद परचम नस्ब है। इस शहर में दुनिया की मशहूर और मरूफ जद्दा टावर भी वाक़या है। आज हम जद्दा के बारे में बात करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी हौसला अफजाई है जिसका हमको इंतज़ार रहता है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जद्दा सऊदी अरब के मक्का मुकरमा सूबे का एक बहुत खूबसूरत शहर है। ये शहर नहायत साफ़ सुथरा और महज़ब है। ये कई सालों से सऊदी अरब का एक अहम बंदरगाह रहा है। ये शहर हिजाज़ के इलाके में वाक़या है। जद्दा शहर का कुल रकबा 1600 मुरबा किलोमीटर है, यानी 600 मुरबा मील। ये एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। यहाँ 1 किलोमीटर के रकबे में 2300 अफराद बसते हैं, यानी जगह कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। जद्दा शहर में 5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी मुकीम हैं जो वहाँ अपनी रोज़ी कमाने के लिए काम करते हैं। कई पाकिस्तानी की वहाँ अपनी दुकानें और कारोबार हैं और वो अपने ख़ानदान के साथ वहाँ रहते हैं। इसके अलावा बंगाली, मिस्री, श्रीलंकन, भारतीय, फिलिपाइनी वगैरह भी यहाँ आबाद हैं। जद्दा सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है। ये वो शहर था जहाँ लोग पहले इसके बंदरगाह पर उतरते थे, यहाँ तक कि जो लोग दरामद और बरामद का काम करते थे वो भी यहाँ आकर इस पोर्ट पर रुकते थे और फिर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो जाते थे। यानी ये शहर मक्का जाने वालों के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करता था, क्योंकि आज भी दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जद्दा एयरपोर्ट पर हज और उम्रा के लिए पहुंचते हैं, जहां से ये लोग फिर सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात की तरफ रवाना होते हैं। आप जद्दा एयरपोर्ट से हज के लिए मक्का मुकरमा जा सकते हैं, जो तकरीबन 84 किलोमीटर दूर है, और जद्दा से मदीना शरीफ का फासला 410 किलोमीटर है। अगर आप चाहें तो बस, टैक्सी और निजी गाड़ियों से भी सफ़र कर सकते हैं। दुनिया की बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ट्रेन भी जद्दा से मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ तक चलती है, जो घंटों के सफ़र को मिनटों में तय करती है। ये सफ़र नहायत आरामदेह और सुकून बख्श होता है। जो लोग यहाँ आते हैं वो ज़्यादातर अपने ख़ानदान के साथ आते हैं और ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना पसंद करते हैं। अजीज़ नाज़रीन, मिस्र और रूस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बुलंद परचम जद्दा है। जद्दा में वाक़या है, जिसकी ऊंचाई 561 फुट यानी 171 मीटर है। ये 2014 से 2021 तक दुनिया का सबसे बुलंद परचम था। इस परचम के स्टोन को बनाने में 500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया था। आज ये एक बेहतरीन सियाती मुकाम बन चुका है। जद्दा जाने वाले तमाम सियाह इस परचम के स्टोन का ज़रूर दौरा करते हैं। इस स्टोन पर सऊदी अरब का परचम नस्ब है, जिस पर कलमा शरीफ लिखा हुआ है। अब हम जद्दा एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका पूरा नाम जद्दा इस्लाम पोर्ट है। ये पोर्ट बहर अहमद पर वाक़या है। ये अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और मसरूफ पोर्ट है। अरब दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट दुबई के जबल अली पोर्ट का है। अजीज़ नाज़रीन, जद्दा सऊदी अरब का रियाज के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हर साल लाखों अफराद इस शहर का दौरा करते हैं। जद्दा शहर अपने बंदरगाह और सनत के ज़रिए सालाना 2356 अरब डॉलर की मईशत पैदा करता है। इस शहर के रिहायशी अपने मुल्क पर फ़ख्र करते हैं। अगर फ़ी आमदनी को देखें तो ये 48,500 रियाल है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1,34,91,274 और भारतीय रुपए में 4,99,505 के बराबर है। अब हम जद्दा टावर के बारे में बात करते हैं। ये इमारत भी जद्दा में तमीर हो रही है, जो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होगी। इस इमारत की बुलंदी
1008 میٹر یعنی 3307 فٹ ہے۔ اس عمارت میں 1665 منزلیں ہوں گی۔ اس عمارت میں 59 لفٹیں ہوں گی۔ اس عمارت کی تعمیر کی لاگت 445 ارب سعودی ریال ہے، یعنی 1.23 ارب ڈالر۔ اس ٹاور کی تعمیر کا آغاز 1 اپریل 2013 کو ہوا تھا اور سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ اسے 2030 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ جدہ میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم بھی موجود ہے، جس کا نام کنگ عبداللہ اسپورٹس کمپلیکس ہے۔ جدہ میں کئی خفیہ نائٹ کلب بھی بنائے گئے ہیں، جنہیں ابھی تک عوامی طور پر نہیں ظاہر کیا گیا۔ سعودی عرب میں سلطنت سلمان کے دور میں فحاشی اور زنا کا عروج تھا۔ جدہ کی عرب خواتین بھی انتہائی فحاشی کی شکار ہیں، لیکن سب کے سامنے وہ عبایا پہنتی ہیں اور اکثر شیشہ، ہوکہ اور سگریٹ استعمال کرتی ہیں۔